भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर पीपीपी में गड़बड़ी पर किनारा करते हुए बोले, नई योजना में खामियां होती है। कुरुक्षेत्र से की थी सम्मान समारोह की शुरुआत। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के नहीं दिया भारत रत्न। कांग्रेस में पहले सरकारी नौकरियों में लगती थी बोलियां। कटारिया भिवानी के पंचायत भवन में शनिवार को हरियाणा अनुसूचित आयोग के तत्वावधान में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुर्जर मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान सुदेश कटारिया से पीपीपी की गड़बड़ी के चलते लोगों को हो रही परेशानी का सवाल किया तो जवाब नहीं दे पाए। उल्टा कहने लगे कि कांग्रेस का चश्मा पहन लिया। उन लोगों को क्यों भूल रहे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है और वे HCS तक लगे। हरियाणा में 22 लाख लोग बीपीएल कार्ड से वंचित थे। उनके परिवार पहचान पत्र के जरिए बीपीएल कार्ड बने। भिवानी जिसको छोटी काशी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य है कि छोटी काशी में मुझे आने का सौभाग्य मिला और अपने समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे संविधान सम्मान समारोह के रूप में ये आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। इसकी शुरुआत जब पहला कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम बड़ा नीलोखेड़ी में हुआ, करनाल लोकसभा क्षेत्र में। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने शिरकत की और हम सब लोग, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान के सम्मान में यह आयोजन किया। ये संविधान सम्मान समारोह पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, उसके बाद ये भिवानी का नंबर है। तो संविधान के सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर चुनाव के समय हम ये काम करते तो लोगों को लगता कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 100 कोस भी चुनाव नहीं है। आज ना जिला परिषद के चुनाव है, ना नगर निगम के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि सही मायने में हम सामाजिक संगठन इकट्ठे मिलकर ये संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के सम्मान में किसने काम किया, किस नेता ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा उपचुनाव के रूप में, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव में खड़े हुए तो बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, जमानत जब्त करवाने का काम किया। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा हो, वो संविधान की बात आज करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद पंडारा सीट खाली हुई। पंडारा सीट से फिर से कांग्रेस से बात करके, कांग्रेस वालों ने बात करके कुछ विषय, उनके जो विश्लेषक लोग थे, जो उनके मुख्य लोग थे, उन्होंने सुझाया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाना चाहिए, ये तो इंटेलिजेंट आदमी है। जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी और उनका पर्चा भरवा दिया। लेकिन आखिरी 3 दिन जब चुनाव के बचे तो अपने PA को खड़ा करके फिर से बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। तो एक बार नहीं, बार बार संविधान निर्माता को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको दंड करने का काम किया, उनको पिछाड़ने का काम किया। जो संविधान निर्माता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा हो, वो आज संविधान की बात करते फिर रहे हैं। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ के संस्थापक थे, 1954 में जो उनके सहयोग से बाबा साहब राज्यसभा पहुंचे और जो संविधान लिखा जिसके अनुसार आज पूरा देश और पूरा प्रदेश चल रहा है। तो इन सब बातों की जानकारी पूरे देश और प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए। इसी मुहिम को लेकर हम जिलेवार जा रहे हैं संविधान सम्मान समारोह के आयोजन में। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे अंबेडकर सभा हो, कबीर सभा हो, वाल्मीकि सभा हो, चाहे दूसरी खटीक सभा हो, चाहे जितनी दलित संगठन है, सारे मिलकर ये आयोजन करते हैं। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये पता लोगों को होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। आज वो लोग संविधान की प्रति फहराकर और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान का सर्वनाश कर देगी। ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर इस प्रकार का झूठ बोलना भी एक अपराध है। मैं तो उसको अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा हो, जिन्होंने बाबा साहब की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया हो,
ऐसे लोग संविधान की प्रति लेकर कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। अगर सही मायने में संविधान का सम्मान किसने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप इतिहास उठाकर देखें, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान निर्माता को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। ये तो 1980 की बात है, जब वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया। जहां 26 अलीपुर रोड बाबा साहब ने आखिरी सांस जहां ली, जहां संविधान निर्माता ने आखिरी सांस ली, जहां पर वो रहे, उसको स्मारक का दर्जा भी नहीं, उसको मालिकाना हक भी नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको स्मारक का दर्जा दिया और उसमें 500 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य स्मारक बनाया और देश के लोग जाकर वहां पर स्मारक के रूप में उसको देखते हैं। अब बात मैं हरियाणा के परिदृश्य की करूं, अभी रुकिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब बात हरियाणा के परिदृश्य की करूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में अगर संविधान का सम्मान किसी ने किया हो तो आज से 11 साल पहले हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिक संत, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली। जो हरियाणा प्रदेश सरकारी नौकरियों में बोलियां लगाए जाने पर मशहूर था, जहां जो भी व्यक्ति आता चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम देने में मशहूर था, उस राजनीतिक संत ने आने के बाद सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पहली बार हुआ। उस राजनीतिक संत ने पहली बार सत्ता संभालते ही कहा, मैं राजा, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। योग्यता के आधार पर नौकरी देना बड़ी छोटी बात है कहने के लिए, लेकिन सही मायने में अंबेडकर जी का जो सपना था वो यही था कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को, गरीब को उसका हक मिले, वो देने का माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ, योग्यता के आधार पर जो नौकरियां मिली, जो दलित वर्ग का पीड़ित बच्चा था, जो गरीब बच्चा था, जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो व्यक्ति HCS लगे हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कलम का सही मायने में किसी ने इस्तेमाल हरियाणा के परिदृश्य में किया है तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया है। यहीं पर नहीं रुके, हरियाणा प्रदेश की 1966 में हरियाणा प्रदेश बना, 3 मुख्य मांगे हरियाणा प्रदेश में थी कि हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। लेकिन जो मुख्यमंत्री आया, जो सरकारें आई, जिन्होंने 70 साल राज किया, दलितों को सत्ता की सीढ़ी समझा, इनको इस्तेमाल करके सत्तासीन हुए, उनको इस्तेमाल करके इनका कोई भला नहीं किया। लेकिन उस राजनीतिक संत ने पहली कलम से हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बनाने का काम किया। आपके सामने जीता जाता उदाहरण ये बैठा है वीरेंद्र बड़गुजर जी, उनकी दिशा और दशा उन्होंने जो दिखाई और उन्होंने जो काम किया है उसका नतीजा है। वीरेंद्र बड़गुजर जी आज चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और पर डे हजारों लोगों के, दलित लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली कलम से किया, पहली कलम से। प्रमोशन में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो 1966 से आज तक चला आ रहा था, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोची, लेकिन उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया, जिसका नतीजा ये हुआ आज हमारे समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता है तो HCS से रिटायरमेंट होता है। इस प्रकार के आमूल चूल परिवर्तन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं। और सही मायने में संविधान के सम्मान में अगर हम बात करें, अंबेडकर जी की कलम का सही इस्तेमाल करने की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने दलित वर्ग के लिए किया है। तो इसी मुहिम में हम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों को जा रहे हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को ये पता भी हो और आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले, क्योंकि आज केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, हमारा ये भी दायित्व बनता है। जी, आप हरियाणा में बीजेपी की सरकार का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन वही आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके साइकिल तक नहीं है, लेकिन उसके ID में गाड़ियां चढ़ी हुई है, रोज धक्के खा रहे हैं, आप समाधान नहीं कर। आप ये मेरा चश्मा लगा कर देखिए, मुझे लगता है आप कांग्रेस का चश्मा पहन लिया है। अरे उन बच्चों को क्यों भूल रहे हो जो जिनके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो HCS लगे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे आमूल चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुए हैं। मैं बताता हूँ ये उन बात उस स्कीम का बात कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 22 लाख लोग BPL कार्ड से वंचित थे। 22 लाख लोग BPL कार्ड में जुड़े हैं। क्या उन 22 लाख परिवारों का भला नहीं हुआ? हाँ, कोई नई योजना आती है उसमें खामियां जरूर है, मैं ये नहीं मानता कि एकदम दुरुस्त हो गई, लेकिन जब वो खामियां दूर हो जाएंगी तो आप देखना ये विकास में मील का पत्थर साबित होगी परिवार पहचान पत्र। आज परिवार पहचान पत्र का जिक्र हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में हो रहा है।
ये मनोहर लाल जी की सोच का नतीजा है। सीटी चल रहा है और 2 दिन का टाइम मिला है अभी। बढ़ा दिया उसमें समय, 2 दिन का टाइम बढ़ाया है, लेकिन अगर फिर भी कम पड़ा तो फिर विचार करेगी सरकार। सुन तो लीजिए, वही बच्चे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा वो SC ST के ही बच्चे हैं, तो क्या लगता है टाइम और ज्यादा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये समय कम पड़ता है तो सरकार विचार करेगी समय बढ़ाने पर। एक आज अहम मुद्दा चल रहा है HAU में, जिस प्रकार से छात्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम के बाद फिर मिलते हैं।